जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोडी साहब जी का, शुक्राना डुगरी वालों का, शुक्राना बाबा नानक का, शुक्राना यीशु मसीह का, शुक्राना बालक नाथ गोका महाराज जी का, शुक्राना मेरी देवियों का, शुक्राना पीर बाबा का, शुक्राना इष्ट देवता का, शुक्राना दसने वाले हमारे बाबा जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 33 करोड़ देवताओं का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर का सदा ही शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मेरे बाबा भाग से सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं, सत्संग सुन, तेरी बेटी पे कष्ट आने वाले कष्ट कटवा ले। सत्संग सुनते हैं। संगत जी 1.5 घंटे का सत्संग होता है। कोई भी कई तो इतने लंबे होते हैं कि 4-5 घंटे जगते हैं संगत जी, वो भी सुनते। हमारे पास सारा टाइम ही बस बंदगी का ही है। मैं यही सोच के थक चुकी, मेरा माइंड थक चुका है। जो मेरी हेल्थ इश्यूज है बहुत ज्यादा है कि मैं अब सर्वाइव नहीं कर पा रही बिल्कुल भी। ऐसे नेगेटिव मैसेज। अभी भी ग्रुपा ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें यही आंटी जी बहुत दुखी होकर यही बोल रही थी, इतना बच्चों पर कष्ट। एक तो पहले कष्ट आ रहा होता है क्योंकि गुरुजी जो बोलते होता तो वो सच्ची है, लेकिन वो सत्संग सुनने से हमारा कम हो जाता है और कटवा भी देते हैं ग्रुपा पूरी तरह से। एक तो ऐसी इतनी टेंशन है, ऊपर से ये जो टाइटल देते हैं भयानक भयानक से, वो सुन के तो कोई भी बंदा नेगेटिव हो जाएगा। अगर तो आप चाहते हो कि हमारे गुरुजी की बड़ाई हो, संगत जी मुझे माफ करना और गुरुजी मुझे माफ करना। जो ये आपने सभी को सेवा दी हुई है कई चैनलों पर, तो ऐसा बुरा हाल है कि इतने टाइटल खराब आते हैं, बस लगातार वही टाइटल खराब 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 खराब। सुनो कि वो बंदा पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होगा। वो एक तो पहले ही बाबाओं से लोग अक्के पड़े हैं, है ना, दुखी हुए पड़े हैं कि बाबाओं पर विश्वास नहीं करता कोई। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुरुजी की बड़ाई हो, हमारे गुरुजी की शोभा हो जग में, अगर आप चाहते हो कि हमारे गुरुजी की दुनिया में चमक हो, तो प्लीज आप ऐसे टाइटल देना बंद कर दें, क्योंकि नया बंदा तो जुड़ना ही क्या है। पुराने भी जो होते हैं उनको ये नेगेटिविटियां देख देख के रोज रोज वो इतने परेशान आंटी हैं, क्योंकि मर्द को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्दों का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, शायद बहुत कम कोई एक आध मैसेज सत्संग आते हैं किसी जेंट्स की, तो ज्यादातर तो यहाँ पर लेडीज का ही काम है। लेडीज ही पागल हुई हुई है अपनी औलादों के पीछे, अपने घर परिवार के पीछे, और उन लेडी को ही
तंग परेशान किया जा रहा है, नेगेटिविटियाँ भेजी जा रही हैं, उन पर ही तांत्रिक क्रियाएँ हो रही हैं। ये सब कुछ हमारे मन का ही है, जो हमारे कर्म हैं, मानते हैं हमारे कर्म ही हैं, जो हमारे कर्म हैं, हम ही अपनी तानी-बानी उलझा रखी है। सब वही वजह है। सो मैं ये अरदास करती हूँ उन लोगों से, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे टाइटल देने बंद करें। एक तो लेडीज़ लोग पहले ही परेशान हैं, कहीं किसी के मुँह से ऐसा ना निकल जाए कि जैसे हम इतने परेशान हुए पड़े हैं। संगत जी, कोई दुखी इंसान के मुँह से बहुत तंग है मैं। कई लेडीज़ मैंने जो सत्संग सुन रही हूँ, इतनी परेशान है, इतनी तंग है वो अपने जीवन से। मैं भी खुद इतनी परेशान, इतनी तंग हूँ कि अब तो जीने का भी मन नहीं करता। ऐसा जी करता है कि मर ही जाऊँ बस। ऐसा जी कर क्या करूँ मैं? मैं अपनी इस शरीर से बहुत परेशान हूँ। ना ही कुछ कोई प्राप्ति हो रही है किसी चीज़ की, ना कुछ, ना इज़्ज़त, ना शोहरत, ना हेल्थ, ना वेल्थ। सब कुछ होते हुए भी हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ हमें कुछ भी मिल जाए चाहे, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। संगत जी, जितना ही हम औलादों का कर लेंगे, कितना भी कुछ कर लें, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। सिर्फ भागते फिरते रहेंगे, भागते चले जाएंगे, ये नहीं पता चल रहा कोई रास्ता दिखाने वाला है कि कहाँ जाना है हमें, क्या चाहिए, अब हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए हमें। कोई ये समझाने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। मेरी तो खासकर मैंने पता नहीं किसी की जीवन में पुष्ट ना पुष्ट तो मिला हो, लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत अधूरापन था। अभी भी वही चल रहा है। तो मेरा तो अब जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा तो ऐसा जी करता है कि मर ही जाऊं। क्या है जी कर, क्या कर लेना है, क्या बाहर निकलने का भी मन नहीं। लोग हैं वो परेशान करते हैं, चिल्ला चिढ़ाना, बस यही काम होता है लोगों को। जलते सड़ते रहते हैं। और अगर कहीं बसेरा और करने की भी कोशिश कर ले, वहां पर भी संगत जी यही सब चलेगा। ये कहीं नहीं खत्म होने वाला, ये सब जगह ही होगा। अब तो मन ही दुनिया से इतना चिढ़ गया है कि कहाँ ही चले जाए हम। अगर घूमने का मन बनाते हैं अकेले, कोई रहने का ठिकाना नहीं औरत का। औरत जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए गुरुजी? कैसे हम अकेले कहीं घूम लें? निकल भी जाए तो कोई राह नहीं है हमारे लिए। क्या ही करें हम गुरुपा, क्या ही करें हम संगत जी? आप ऐसे टाइटल देने बंद करें। एक तो बाबाओं से पहले ही लोग परेशान हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। अगर ट्रस्ट करके दुनिया महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर बंदा थक जाता है, ऐसा सुनते सुनते करते करते सब कुछ थक गए हैं हम। गुरुपा ने वो बोला तो सबकी सेवा करती जा। सो मैं सबकी सेवा कर रही हूँ संगत जी, मुझे फिर भी ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि जब मैंने गुरु जी धारण किए हुए थे तो गुरुपा फिर आप क्यों आए ऐसे? उन्हीं के थ्रू आप मेरा भला कर देते। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ संगत जी, मुझे माफ करना, मेरे गुरु जी माफ करना। अगर मेरा सही हो रहा था, एक अभी सही होने जा ही रहा था संगत जी, गुरु जी आ गए, मेरा रास्ता बदल गया। मैं इसमें बताओ मेरा गुरु जी क्या कसूर है? आप अपने दर्शन देते ये तिथि रूप में ये। मैं कहती हूँ कि मैंने आपसे तब भी बोला था, बहुत बार बोला गुरु पर, कि आप तब भी उसी रूप में मेरा हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर देते, उसी रूप में मेरा कल्याण कर देते गुरु पर।
ये इतनी इतनी सेवा, इतना इतना सब कुछ संभालने में मुझे बहुत इग्नोर हुआ है। इतने सत्संग, इतना पाठ पूजा, इतना घर का काम, सब कुछ, इतना हेल्थ इश्यूज है। मैं क्या ही करी जाऊँ। अब तो ऐसे ऐसे जीने को तो मर जाना ही अच्छा है। हम थक गए। रोज बच्ची पे खर्च, कभी बच्चे पे खर्च, क्या ही कामयाब होगा इंसान ऐसे मैसेज सुन सुन के। क्या ही कामयाब हो जाएगा, बताओ मुझे संगत जी। दिन भर इसी उलझन में हम जी रहे हैं, क्या ही सक्सेस पालेंगे हम ऐसे। धन धन मेरे गुरु नानक जी, धन धन मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जो इतनी लड़ाइयाँ, इतनी जंगें लड़ कर गए, अपने बच्चों को भी ऐसे देश के लिए जीने मरने वाला बना के गए। ये क्या गुरु जी हमें ऐसे निडर बना रहे हैं या डरपोक बना रहे हैं? गुरु का मतलब होता है दलेरी देना, हिम्मत देना। उनका मतलब होता है डर को खत्म करना, देश के लिए जीना, हमारे अंदर निडरता लेके आना। आगे पिछले देखो, लोग गुरुकुल में भेजते थे, वहां पे क्या क्या शिक्षाएं दी जाती थी। देखो, कोई तीर चलाने, देश के लिए जीने मरने की बातें सिखाते थे, दूसरों के लिए जीने की, धर्म कर्म की बातें सिखाते थे। लेकिन हम क्या सीखेंगे? हम तो दिन भर इसी उलझन में रहते हैं। बच्चे पे कष्ट आ गया, इस पे कष्ट आ गया, उस पे कष्ट आ गया, डर, इसको कष्ट कटवा, इसका। जब गुरुजी बैठे हैं, भाई हमें क्या लोड है फिक्र करने की? जब गुरुजी ही बैठे हैं, गुरुजी आ ही गए हैं, तो इतना डरने की क्या जरूरत है भाई? फिर पहले मुझे ये बताओ, जब गुरु पाई आ गए हैं, जो खुद शिव हैं, जो जिसने दुनिया बना रखी है, दुनिया का पालन पोषण वो करते हैं, तो फिर कौन सा ऐसा संकट है जो गुरु से ऊपर का हो गया? कौन सी ऐसी नेगेटिविटी तभी नहीं हमारी कट रही? अगर हम ऐसे मैसेज देख रहे हैं और ऐसे मैसेज सुन रहे हैं, तभी जाके हमारा भला, हमारा कल्याण नहीं हो रहा। संगत जी, कुछ तो इन्होंने, मीडिया वालों ने बना रखा है ये सब ढोंग। संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना। डरने वाले को और डराया जाता है। ये वो सिलसिला चल रहा है। जैसे किसी एक ने पकड़ा कि ऐसी वीडियो आती हैं, लोग ऐसे फॉलो करते हैं, ऐसे लाइक करते हैं, तो वो बस वो पकड़ के चल रहा है। और ये जो हमारे जीने का लेवल जो गिर रहा है ना, आंटियों का जो हाल है, ये सारा इसी वजह से है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमें भगवान से डराया जा रहा है। पहले पहले मेरे पास ऐसे सत्संग आते थे कि गुरुजी बोलते थे कि रब से डरो नहीं, रब को मानो। अगर रब से डरो नहीं, मानो ही है, तो हमारे मन में तो इतना विश्वास है गुरुपा। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप हो तो हमें डरने की जरूरत ही कोई नहीं है। अगर रब है तो हमें रब से डरने की जरूरत ही नहीं है। रब डराता नहीं है, सच में रब डराता नहीं है। वो कहता मुझसे प्यार करो, सच में ऐसा ही है रब। तभी तो उसको भोला भाला कहते हैं, भोले शंकर कहते हैं। कि हमारा कल्याण ही नहीं हो रहा क्योंकि हम आगे बढ़ने की कुछ सोच ही नहीं रहे, घर में ही बड़े बस घुट कर जी रहे हैं हम औरतें। निकलना तो कहीं पे हो ही नहीं रहा हमारा, ना ही हम आगे बढ़ने की कोई अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। हम वहीं के वहीं, बस सत्संग सुनने में और पूजा पाठ करने में और घर के काम करने में, अपनी देह के ऊपर। अगर हम अपना ऑरा चेंज करेंगे ना, ये हमारा कल्याण तभी होगा। हमारा कल्याण तभी होगा अगर हम अपना ऑरा चेंज करेंगे। हम घूमने जाएं,
हम अपने औरे को बदलें, पूज गुरुजी को साथ लेके चलें। वो खुद ही अंग संग है वैसे तो। हमारी जो हमारा फर्ज बनता है हम करें वो। हम प्रे करें, हम प्रार्थना करें गुरु पास से। वो हम हमारा फर्ज है, हम करें। लेकिन हमें बदलने के लिए हम जहाँ पे हैं वहां से हमें आगे बढ़ना होगा संगत जी। वहां से हमें चलना होगा। हम देखें कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, ठीक है, का ऑरा बदलता है। 10 लोगों के बीच में जाते हैं, उनका ऑरा चेंज होता है। 10 लोगों के बीच में उनको सीख मिलती है कुछ। अगर हम घर पे ही पड़े पड़े बस सत्संग सुनते जाएंगे, सोचें कि ऐसे हमारा कष्ट कटेगा, ऐसे हमारा कल्याण होगा, संगत जी ऐसे तो नहीं होने वाला लगता। कोई वहीं पे पड़ा पड़ा, अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते कि हम नहीं जंगे लड़ेंगे, हम तो यहीं पे बैठे हैं, आ जाए जिसने आना है हमारे साथ लड़ ले, हम तो नहीं जाएंगे, तो क्या बदल जाना था? कुछ भी नहीं ना। अगर बाबा नानक कहते कि मैं धर्म का प्रचार यहीं पे बैठे बैठे करूंगा, यहीं से हो जाएगा, तब तो कुछ साइंस, मतलब उनके पास तो साइंस तब से भी थी, ये मर्जी उड़ के जा सकते थे। लेकिन अगर वो कहते कि यहीं पे बस हो जाए सब कुछ, मैं नहीं चलूंगा। लेकिन क्या हुआ संगत जी? अगर बाबा नानक जी तुरे, वो धरती को चल के धरती का आगमन किया, उन्होंने घूमे, वो हर हर जगह पे चल कर गए। उन्होंने दुनिया को जागृत किया, नाम के बारे में, धर्म के बारे में प्रचार किया, परमात्मा के बारे में। तभी तो कुछ हुआ ना, तभी दुनिया बदली, तभी दुनिया को चेंज किया उन्होंने। कैसे अगर हम कह दें कि हम खुद को ऐसे ही चेंज कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? जब हम खुद का ऑरा ही नहीं चेंज कर रहे, हम उसी सत्संग में ही बड़े बैठे हैं, कुछ और तो कोशिश कर नहीं रहे हम अपने आप को बदलने के लिए। हम हमारा तो सारा दिन टेंशन में निकलता है। हम तो टेंशन खत्म करने के लिए आए थे गुरुजी के पास, लेकिन हम तो टेंशन को बढ़ाते जा रहे हैं। आप मान के चलिए, क्या मेरी अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, वो नहीं सुने, लेकिन जिसको ठीक लगे तो वो गौर करे। मैं कहती हूँ कि गौर करो आप, कि हम ढूंढ तो वो रहे थे कि हमें कोई रास्ता दिखा दे, ढूंढ तो वो रहे थे कि हमारी टेंशन कोई हर ले, ढूंढ तो वो रहे थे कि हमारी टेंशन कम होगी। लेकिन यहाँ पर तो मेंटल स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा। संगत जी, मेरे कान का इतना पेन चल रहा अभी भी, इस वक्त भी मेरा बिल्कुल सुनाई देना बंद हो रखा है। मेरा सोचो कि कान में शां 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 की आवाज आ रही है। मैं इतनी पेनफुल हूँ बॉडी की तरफ से, मेरी जकड़न शरीर की इतनी ज्यादा है कि मैं क्या ही जीने का मेरा मन करेगा संगत जी। ठीक है, गुरु पास सुनवाते हैं, भला होगा कल्याण होगा इस सत्संग को सुन। ठीक है, एक सुन ली बहुत है, लेकिन उसके ऊपर इतने 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 कितने ही सत्संग सुन लेंगे? एक सत्संग 4 घंटे से कम का नहीं होता, और एक सत्संग 1.5-2 घंटे से कम का नहीं होता, 2 या ढाई घंटे का तो होता ही। तो कितने सत्संग सुन लेंगे बताओ आप हमें? मैं सोचती हूँ कभी कभी हमारे जितना बिजी तो कोई जेई नहीं है, हमारे से जितना बिजी तो कोई इंस्पेक्टर नहीं है, हमारे जितना बिजी कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे पास तो टाइम ही बिल्कुल नहीं है कोई अपने लिए या कुछ किसी चीज के लिए। हम इतने बिजी हो चुके हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बाहर निकलो गेट के बाहर, बोलते हैं लेडीज, वो सारा दिन चपर चपर करती हैं, बाहर बैठ के बातें करती है, लेकिन वह अंदर घुसे हुए हैं। अगर वो निकलो तो वो बोलती हैं तेरे को क्या इतना काम है यहाँ पे, पूछो। अब बताओ उनको सारे, फिर बोलना पड़ जाता है कि तुम्हें क्या पता कितने काम है हमारी जिंदगी में। घर का काम, इतना बड़ा घर, काम करना पड़ता है, ठीक है। इतना ये सब पूजा पाठ का अगर बताने लग जाए पूरा दिन निकल जाएगा कि हम ये करते हैं।
तो वो तो हंसेंगी, वो तो पागल समझेंगी हमें, क्योंकि वो तो सारा दिन हमें चिढ़ाने में बाहर गप्पे पे गप्पे लड़ा रही होती हैं, ऐसे ऐसे हंसती हैं हमारे ऊपर। भाई असली जिंदगी तो वही जी रही है जो गप्पे लड़ा रही हैं। हम तो मेंटल होए पड़े हैं, आधे तो पहले ही थे, लोगों ने कर रखा था नजर डाल डाल के, अभी भी नजर लग रही है, पूरे पागल हुए पड़े हैं। कोई टाइम ही नहीं, बाहर निकलना भी छोड़ दिया, रब से इतना डर रहे हैं। रब से डरना तो है, लेकिन फिर अगर सोचा जाए कि जाना तो आखिर एक ही जगह पे है सबको, अगर उसी पे छोड़ दें कि खुद ही देखेगा, हमें बात लोगों से करनी चाहिए। खुद ही देखेगा वो भगवान, उसको पता है, वही बेड़े पार करेगा। बस मैं तो यही कहूंगी, जिनके मुंह हमारे साथ मुड़े हुए हैं उनको सीधे कर दो गुरपा, उनके मन की मैल धो दो हमारे प्रति जो बनी हुई है, आप इतना कर दो गुरपा। और आप बोलते थे मांग ले जो मांगना है, सत्संग सुन के मैं हेल्थ और वेल्थ मांगती हूँ ये गुरु पिताजी, अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, सत्संग संगत के लिए। हमें हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर दो, सभी आंटियों को, सभी बच्चों को, सबके अनसंग रहो गुरपा। अगर मैं ज्यादा बोल गई हूँ मुझे माफ करना गुरपा, मुझे संगत जी माफ करना। बस आज मैं यही बोलूंगी, गौर करना बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना श्वासों का, सब वस्तुओं का, रक्षा का, नाम जपाने का, सत्संग करवाने का अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवाने का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, सोडी साई सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, सबको जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सॉन्ग्स पाठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरपा का वार है, सोमवार है, गुरपा का सावन का पहला सोमवार है। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना, बहुत दिन से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है। गुरपा पापा मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी गुरपा। संगत जी, मैं अपने मंत्र जाप से अब सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। गुरपा हमारे समक्ष बैठे हैं पापा। मैं पापा के आगे मैंने बड़ी अरदास करी थी कि गुरपा आप अपने बर्थडे पे मुझे ज़रूर बुलाना, पर पापा ने ऐसे चमत्कार किया। संगत जी, मैं गुरु जी के बर्थडे पे गई, मेरा बड़ा चाप था देखने का कि गुरु जी को जो पालकी है गुरु जी कैसे निकलते, मेरा बड़ा मन था। मैं सुबह से ही बड़ी खुश थी कि मैं गुरु जी की आज पालकी देखूंगी। गुरु जी आप प्लीज़ पापा मुझे दिखाना पालकी। तो गुरपा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन कराए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, हमारे यहाँ शाम बाग में सत्संग था, हम गए थे। मैं बहुत जल्दी चली गई थी क्योंकि 4 बजे का अंकल जी ने टाइम रखा था, 4 बजे का पालकी निकालने का गुरु जी की। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 4 बजे से पहले पहुँचूँगी। हम यहाँ से 3:30 बजे चले गए थे। मैंने कहा गुरपा से प्रार्थना करी, गुरपा पापा जब तक मैं ना हूँ, जब तक पालकी ना निकले आपकी, मैं आपकी पालकी देखना चाहती हूँ और मैं डांस भी करना चाहती हूँ गुरपा। तो संगत जी, जैसे ही हम गए, हम तो 4 बजे 10 मिनट पे पहुँच गए थे बहुत जल्दी से। गुरपा ने हमें बहुत जल्दी बुलाया और इतना अच्छी गुरु जी की डेकोरेशन हो रही थी, बहुत अच्छा सजा हुआ था, शाम बाग बहुत सुंदर सजा हुआ था। तो हम वहाँ बैठे, हमने संगत आंटी से पूछा कि अंकल जी से पूछा कि अभी गुरु जी की पालकी निकली? वो कहते नहीं, आज लेट हो गए हैं, अभी थोड़ा टाइम पड़ा है। मैंने कहा अच्छा। हम इधर उधर घूमते रहे। हम फिर गुरु जी के, जहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, जहाँ गुरु जी की डेकोरेशन थी, वहाँ हम हॉल में जाके बैठ गए थोड़ी देर। फिर 5 थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था, तो 4:45 से 5 करीब गुरु जी की पालकी फिर निकली।
फिर हमारी जो संगत आंटी थी वो भी कह रही थी कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हमने कहा आंटी आपको तो देर हो जाएगी, तो पता नहीं गुरुजी की पालकी ना निकल जाए, हम तो गुरुजी की पालकी देखना चाहते हैं, बस देखेंगे हम भी गुरुजी की पालकी कैसे निकलती है। तो हम पहले ही चले गए थे, पर वो सत्संग स्टार्ट ही नहीं हुआ था, गुरुजी की पालकी निकली नहीं थी तब तक। फिर काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे। फिर गुरुजी का सारा डेकोरेशन अच्छी तरह हो गया था, वहाँ संगत आंटी थे बहुत सारे थे, फिर धीरे आते गए सारे। फिर गुरुजी की पालकी निकलनी शुरू हुई, हमें इतना आनंद आया। हमने गुरुजी की पालकी में, गुरुजी आपने तन कोप कर शुक्राना पापा जो आपने हमें अपनी चरणों में मिलाए रखा है, जो हम आपकी पालकी में चले, बड़ा अच्छा लग रहा था। नाचे, हमने डांस भी किया, मैंने तो बहुत डांस किया, मेरे को तो इतना मज़ा आया था। गुरुजी ने मेरे को इतना नचवाया कि पूछो नहीं। गुरुजी लख लख शुक्राना पापा, आपका तन तो कोटि कोटि शुक्राना। फिर पालकी के बाद फिर हमने गुरुजी मत्था टेका, और फिर हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। और फिर गुरुजी का बर्थडे मना। गुरुजी का बर्थडे इतने अच्छे धूमधाम से मना था। मैंने पापा कह रहे थे पहले कि तू अब क्या सत्संग में आई हो बेटा, रोई हो ना है, तो मैं रोई नहीं थी, बस एक पापा का गाना चला था, उसमें मेरी आंखें भर आई थी, मैं बहुत खुश थी। अब क्या गुरुजी के बर्थडे बहुत खुश थी कि मेरे को पापा ने पहली बार, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो गुरुजी ने पापा ने अपना बर्थडे मुझे दिखाया है कि कैसे बनता है बर्थडे। इतना सुंदर, इतना आनंदित था संगत जी, बहुत मैं बता नहीं सकती। इतनी सारी संगत थी, अनगिनत संगत थी, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सिंगर भी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे गुरुजी के भजन गाए, बहुत अच्छे, और बड़ा आनंद आया। फिर गुरुजी का केक कटा, फिर हमने सेलिब्रेट किया, पर फिर टाइम हो गया था क्योंकि वहाँ 5 से 7 का सत्संग का टाइम था, पर वहाँ लेट हो गया था, 8:30 तो वहीं बज गए थे। फिर हमें घर भी आना था, दूर भी था। फिर लंगर प्रसाद के लिए हम सोचे कि रखें, पर इतना वहाँ पे रश बहुत था, वहाँ तो बहुत टाइम लग गया था। फिर हम गुरुजी के हाथ जोड़ के, गुरुजी कोई नहीं, आपने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद तो खिला दिया, पापा चाय प्रसाद तो पिलाई दी, कोई नहीं, वही प्रसाद है, आपने गुरुपा मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुपा आपका दंड कोटि कोटि शुक्राना पापा, आपका जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है, लख लख शुक्राना, करोड़ों अंतम बार शुक्राना मेरे पापा, आपने जो मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है। और फिर हम आ गए थे। फिर मेरे अंकल जी आ गए थे, मेरे अंकल जी बहुत गुस्सा हो रहे थे घर पे। वो कहते हैं फ़ोन से, कहते हैं तू कहाँ है, मैंने कहा मैं सत्संग में जा रही हूँ। कहते तू वहीं रह लियो, सत्संग घर से आने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही संभाल लेना, डर सा तो लग ही रहा था क्योंकि 8:45 हो गए थे उस टाइम। फिर हम आए तो फिर शुक्र है मेरे अंकल जी ने लॉक लगा रखा था बाहर का, और वो तो अपने बुआ जी के चले गए थे। शुक्र है उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, वो आए तो उनको गुस्सा नहीं हुआ, कुछ बोले नहीं, बस गुरुजी आपका तम शुक्राना पापा जो आप हर दम संभाल लेते हो मेरे अंकल जी को, आप ही संभालते हो, आपके भरोसे पे जाती हूँ गुरुपा, आपसे कहती हूँ पापा मैं आपके सत्संग में जाऊँगी, आप ही संभालना। और गुरुपा आपका तम कोट कर शुक्राना। और संगत जी आप मैं दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी की बात है, परसों की, मैं मेरे कमर में बहुत दर्द था, मेरे लेफ़्ट किडनी में बहुत दर्द हो रहा था। तो मेरे डाउट था कि पहले मेरी पथरी थी ना, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कभी दोबारा पथरी ना हुई हूँ, क्योंकि मैं कच्चे चावल खा लेती हूँ, कभी बर्फ़ खाती हूँ, ऐसी चीज़ें खाती हूँ, मेरा दिल करता है अंदर से। तो मैंने कहा गुरुजी चलो मैं अल्ट्रासाउंड करा के आती हूँ। पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा ट्रीटमेंट कर लूँगी, क्या पता आराम आ जाए, मेरे रसोई भी है। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ, आप ही पापा कुछ कराओ। तो पापा ने ऐसा रास्ता दिखाया, पापा ने मेरे मन में थॉट डाला कि बेटा तू अल्ट्रासाउंड करा। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें संगत जी गुरुजी ने मेरी दोनों किडनियाँ बिल्कुल ठीक है, न कोई पथरी नहीं है। गुरपान तम कोट कोट शुक्राना पापा, आपका ही चमत्कार है पापा, आपने ही मेरी ये जो आपने जो मेहर करी है ना मेरे पर, मुझे पता है गुरुपा। और मेरी रसोली भी मेरे ज़्यादा थी, डॉक्टर ने बताया थोड़ी पहले से कम हुई है। गुरुपान तम कोट शुक्राना पापा, मुझे पता है
आपने मुझे सत्संग के जरिए बुला के मेरे कष्ट कटवाए। जब आपने मुझे सत्संग में बुलाया था, जब आपने बिल्कुल, जब मैं वाइट चादर में बैठी थी, बिल्कुल आपके चोले के पास बैठी थी, आपने बिल्कुल मुझे अपने चोले के पास बिठाया था। जैसे पहले संगत, पुरानी संगत, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था, जैसे पुरानी संगत बैठा करती थी गुरुपा के बिल्कुल चरणों के पास। गुरुपा ने मुझे बिल्कुल चरणों के पास बैठाया था, अपना चाय प्रसाद पिलाया था। मैं वहाँ, मेरे आंसू भी आए थे। मैं गुरुपा से कहती हूँ, पापा आप ही करोगे जो कुछ करोगे। मुझे हर कोई कहता है तू अपना इलाज करा ले, तू वो ऑपरेशन करा ले, बच्चेदानी निकलवा ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे गुरुपा हैं, वो ही ठीक करेंगे। मुझे इतना भरोसा है अपने गुरुपा पे। मैं कोई दवाई नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, गुरुपा ही मेरा जड़ से इलाज करेंगे, पापा ही मेरा। मैं बस जल प्रसाद पीती हूँ और गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी का लंगर प्रसाद करती हूँ। पापा मुझे पता है मैं उसी से ही ठीक हो जाऊँगी। मेरे को बहुत भरोसा है, मेरे मुँह से शुरू से यही निकला है, मेरे गुरुपा ही मेरे को ठीक करेंगे, मेरे पापा ही मुझे ठीक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे पापा एक दिन मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। आपको डॉक्टर ने बोला है बहुत रसोली में बहुत फ़र्क है, अब तो थोड़ी सी है। जो मेरी यूट्रस में रसोली है, गुरुपा की कृपा से, गुरुपा अंतम फोट को शुक्राना पापा आपका। आप अपनी बच्चों का इतना ध्यान रखते हो, आपने अपनी बेटी का इतना ध्यान रखा पापा। मैं आपसे यही कहती हूँ हरदम, पापा कोई नहीं है मेरा, कोई मेरा ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, कोई मेरा कुछ नहीं करा सकता। मेरे अंकल जी भी ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, ना उनको मेरी फिक्र रहती। गुरुपा मैं तो आपको ऊपर ही छोड़ रखा। मैं आपसे कहती हूँ पापा जो कुछ कराना है आप ही कराओ, मुझे नहीं पता, आप ही कराओगे, मुझे पता, आप पे ही भरोसा है मुझे, आप ही सब कुछ करा दोगे। कि गुरुपा जिसका कोई नहीं होता उसका मेरे गुरुपा होते हैं। मेरा कोई नहीं था जिस टाइम मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम ऐसा लगता था कोई नहीं है, पर अब मेरे को ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं, शुरू से ही तो रहे हैं मेरे भोले बाबा, पर मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। अंतम को शुक्राना पापा, आपका लख लख शुक्राना, आपने इतनी दया बख्शी है। और गुरुपा आप सत्संग के जरिए बता रहे थे, ऐसे ही फ्लैश मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में खंडित मूर्ति है। गुरुपा मैंने एक खंडित मूर्ति निकाली है, हम उसको विसर्जन करवाऊंगी बस। और शेरा वाली माता भी पहले थोड़ी जब आग लग गई थी मंदिर में, हल्की सी वो हो रही थी, उस पर डॉट डॉट से हो रहे थे, तो मैंने प्रोवाइड करने की सोची, मैं नई मूर्ति ले आई हूँ गुरुपा, छोटी सी शेरा वाली माँ की मूर्ति। गुरुपा आप ही सब कुछ बताते हो, हर पल से आप हमारी रक्षा करते हो, हर सांस से बचाते हो। मैं गुरुपा बस मैं तो आपसे ही प्रार्थना करूँ पापा, मैं अब जब भी सत्संग में जाऊँ, मैंने कहा अंकल जी को अपने कि मेरे को छतरपुर नहीं लेके जाते तो ना लेके जाओ, मत जाओ तुम, पर मुझे तो सत्संग में जाने दो, मुझे सत्संग में जाने से मत रोकना गुरुपा। आपने पापा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे इतने अच्छे आपने इतने अच्छे रिजॉर्ट वगैरह दिखाए हैं, हम तो कभी जाते भी नहीं थे, हमारे तो कोई पैर भी नहीं पड़ते थे गुरुपा। आपने इस लायक करा, हमें जितने अच्छे अपने प्रोग्राम में आपने मुझे दिखाए, इतने सुंदर इतनी बड़ी जगह दिखाई पापा। आपका लग लगा अंतर कोट शुक्राना पापा, आपको जितना शुक्राना करूँगा आपका तहे दिल से शुक्राना पापा। और ये शिवाय अंकल जी हैं, इनको भरपूर ब्लेसिंग देना पापा, ये सत्संग शेयर करते हैं, इनको आपने भरपूर ब्लेसिंग दे रखी है, गुरुपा की दात बख्शी है पापा। इनके बच्चों का, इनके स्वास्थ्य का, सबको धन धान्य में कभी कभी ना हो, इनके बच्चे अच्छे रहें पापा, इनको ब्लेस करना। और जो साई संगत ये सत्संग सुनेगी उनको भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा छाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा छाए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा छाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा छाए। शिवाय अंकल जी प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर देना। ये सोमवार, सावन का सोमवार का पहला सत्संग है। बस गुरु जी आपसे यही अरदास है कि आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोट कोट अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मैं अपने गुरुपा के आ गए, गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में मेरा छोटा सा शुक्राना समर्पित है, गुरुपा के चरणों में समर्पण है। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग रोज शेयर करने से कष्ट कम होते हैं, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। आज बुधवार है, गुरुपा
आज गणपति जी का भी वार है और मेरे गुरु जी कहते हैं गणपति जी से भी है उनको भी प्रणाम है। गुरु गणपति जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम गणपति जी को। गुरुपा ने अमृत वेले का दात बख्शी है और उसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो अमृत वेला करवाते हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अमृत वेले में सुखमणि पाठ का, जपजी का पाठ का और शिव पुराण, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, गीता का पाठ, शिव पुराण, दुर्गा चालीसा, दुर्गा का कवच का पाठ कराने का शुक्राना। अनंत का बगलामुखी का, काली चालीसा का पाठ करवाने का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा सारे पाठ करवाने का कोटि कोटि अनंतम। हमारी तो कोई बात नहीं गुरुपा, आप ही हमें हमारे को ब्लेस करते हैं और आप ही हमें ये सब करवाते हैं, उठाते हैं। हम नहीं उठ पाते पर आप उठा देते हैं हमें थैंक्स से। इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग हमें ऐसे ही देते रहना। कोई गलती हो अपनी बेटी से क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी दसा, ओम नमः शिवाय गुरु दसा है। गुरुपा अमृत वेले कराने के बाद फिर मंदिर में ले जाते हैं। मंदिर में भी उनकी कृपा से ही हम जा सकते हैं। गुरुपा अपनी कृपा करते हैं तो हम जाते हैं शिवालय में। मैं सच्चा दूध चावल भी लेके जाते हैं। कहते कि बुधवार को मतलब रोज आपने दूध चढ़ाना है, दूध और बेलपत्र पे चावल। तो ये शुक्राना है। आज बुधवार था, अपने हस्बैंड अंकल पे मूंग की दाल को पाएगा था, उनपे मंत्र जाप करके उनके भाग के गणेश जी को चढ़ाए, बेलपत्र भी चढ़ाए और बेलपत्र भी शिवालय पे पूरे परिवार पे बेलपत्र चढ़ाए और शिवालय पे भी बेलपत्र चावल चढ़ाए और शिव चालीसा और आरती करने के बाद पीपल पे भी दिया जलाया और जल चढ़ाने के बाद उनको भी शुक्राना है, शुक्राना। फिर आज हनुमान जी को भी दिया जलाया और काली माता को भी दिया जला के उनको प्रणाम करा और शनिदेव को भी, माता मेरी दुर्गा माता को, कृष्ण जी को, राधा कृष्ण को, सत्यनारायण जी को, लक्ष्मी माता को, सभी देवी देवताओं को, खाटू श्याम जी, साईनाथ भगवान जी को, गणेश जी को भी सबको कराने का शुक्राना है, शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाई और सब देवी देवताओं को आपको प्रणाम है और हमें सभी देवी देवताओं अपनी बेटी से कोई गलती हो क्षमा कर देना। आपको कोटि कोटि सभी देवी देवताओं को प्रणाम है, हमें पितरों को भी प्रणाम है। सभी कार्य करवाने का शुक्राना। फिर घर पे आई, घर पे आके मैंने फिर एक लड़की आई थी, छोटी सी थी, उसने शाम के टाइम में उसने खाना मांगा, उसको दे दिया। तो बस बाकी घर पर आज बुधवार था, गाय को भी रोटी और गुड़ देने का शुक्राना इसको भी देकर आए और गाय माता को गुड़ दिया। इनका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और पीपल पे उसे कबूतरों को दाना देने का शुक्राना और चींटियों को आटा चीनी देने का शुक्राना, शुक्राना। सभी जीव जंतुओं को, पक्षियों को देने का शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा पानी, गुरुपा सब जगह पानी पानी है, बारिश हो रही है तो गुरुपा अभी वो सब मना कर रहे हैं तो इसलिए पानी नहीं दिया। पानी डोंगे में भरा होता है, वो पी लेते हैं, पक्षी पर भरा हुआ है। वो बारिश का पानी भी इतना सारा था, वो मना कर रहे हैं कि पानी नहीं भरना। तो गुरुपा पानी तो नहीं भरा, कर बारिश का ही पानी इतना डोंगे में भर जाता है। तो इसीलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, सारे कार्य करवाने का शुक्राना। गुरुपा ने आज अपनी ब्लेसिंग भी बहुत अच्छी, गुरुपा ने इनविटेशन दिया अपने सत्संग का। तो मैं 5 बजे सत्संग पे गई, मंदिर में ही था हमारे घर के पास, तो वहां सत्संग पे गई। सत्संग में दरबार लगा हुआ था गुरुपा का, वाइट चोले में दरबार था गुरुपा का, पिंक चोला था, पिंक चोले में था और गुरुपा का
वाइट वाली जो स्वरूप है वो था, वो गुरुपा का लगा हुआ था, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। तो सुख समृद्धि वाला है गुरुपा, सुख समृद्धि देते हैं सबको। पिंक रंग का वो था चोला, तो डिवाइन दरबार लगा था, मंदिर में ही था, गुब्बारे भी लगे हुए थे। तो चाय प्रसाद मिला वहां जाकर, मैं तो थोड़ा सा लेट ही गई थी गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। तो डिवाइन दरबार लगा हुआ था, चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला और रसगुल्ला प्रसाद मिला। उसके बाद बहुत गुरबानी सुनी, बहुत अच्छी अच्छी गुरबानी सुनी, गुरुपर मंत्र जाप हुआ और लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में आलू गोभी की सब्जी थी, दाल थी, चपाती थी और चटनी प्रसाद और खीरा प्रसाद था और हलवा प्रसाद था। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा सारे करवाने का शुक्राना। गुरुपा ने अपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, मंत्र जाप भी करा, गुरुपा ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग करी। गुरुपा सत्संग में बुला के हमें ब्लेस करते हो गुरुपा, आपको कोटि कोटि अनंत शुक्राना। आपके बुलाने के बगैर कोई भी नहीं जा सकता, एक पत्ता भी नहीं हो सकता गुरुपा। आप बुलाते हो तो हम जा सकते हैं गुरुपा, आप ही ले जाते हो, आपका ले जाने का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। अभी बेटी से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, पर अपनी कृपा बना के रखना मेरे पे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, मेरी नाती परनात की तरफ से भी शुक्राना है, परनाती की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। और सबको कोटि कोटि शुक्राना, आपका परनाती है उसकी तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुपा कह रहे हैं कि किडनी में भी थोड़ा सा हो सकता है, क्या सुनवा रहे, सत्संग सुनवा रहे हैं, तो गुरुपा आप ही सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटने का शुक्राना। और मैंने आपको छोड़ा गुरुपा, सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, जो आप कष्ट काट रहे हो उसका कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरुपा। आप मेरे पिता हो और एक बेटी का आप ही एक बेटी का जो चाहते हैं वो आप ही का जो भला चाहते हैं गुरुपा। इसलिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना 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 शुक्राना। जो भी गलती हो आपकी बेटी से उसको क्षमा करना। मैं अनंत आपकी इस बेटी से क्षमा चाहती है, जो कुछ मैं कार्य साथ साथ करते गुरुपा। हनुमान जी पे भी कल मंगलवार था, हनुमान जी पे भी लाल रंग की माला और चंदन का था, तो गुरुपा अपने ब्लेसिंग देना गुरुपा। काम में भी हमारे बढ़ोतरी देना, सब सारे कार्य सिद्ध करने का शुक्राना है आपका गुरुपा, आप ही करोगे गुरुपा, सब कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संग सभी संगत को ब्लेस करने का, फिर बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी के कष्टों काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समय समय पर उपाय बताकर हमें, हमारे छोटे छोटे उपाय बताकर हमारे कष्टों काटने का शुक्राना 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 गुरुपा। एक पिता है, आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। आप हो तो हम आपके सहारे, आपके दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं, आपके घर में रह रहे हैं गुरु, आपका ही दिया सब कुछ है, आपको पूरा सरेंडर का बता गुरुपा। आपका सब खाते हैं पहनते हैं गुरुपा, मैंने तो आपको सरेंडर किया हुआ गुरुपा, कोई माने ना माने पर मैं आपको बहुत मानती हूँ। मेरे पिता हो गुरुपा, अपनी बच्ची से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा। सत्संग सुनती हूँ, पूरा सुनते गुरुपा, अपनी बेटी से कोई गलती हो क्षमा कर दा। सत्संग शेयर भी करते हैं गुरुपा, आप ही जो करवाते हो वो कर पाते हो, आपके बगैर अगर आपकी ब्लेस ना हो तो मैं नहीं कर पाती गुरुपा। आप अपने बेटी से करवाते हो तो कर पाती नहीं, आप ही सब कुछ करवा रहे हो गुरुपा। आप ही बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। ब्लेस करने का शुक्राना, अपने सत्संग में ले जाने का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं गुरुपा, आप सब करवाते हो तो मैं कर सकती हूँ गुरुपा। बस अपनी बेटी को थोड़ा सा ये ठीक करो, टांगों में ताकत दे दो गुरुपा, कमर में भी थोड़ी सी ताकत दो कि मैं खड़े होकर अपना काम कर सकूं गुरुपा। बस ब्लेस कर दो इस चीज पर, क्योंकि बेटी काम करेगी गुरुपा। सब कहते हैं कर लिया बहुत आराम गुरुपा, बस अपनी बेटी को ब्लेस कर दो गुरुपा इस चीज के लिए कि वो काम कर सके गुरुपा।
बाकी कोटि कोटि अनंत शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा 7 सत्संग है, जो कि गुरुपा की कृपा से मेरे 7 सत्संग आज पूरे होने जा रहे हैं। गुरुपा ने मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा दी हुई थी, और ये तो गुरुपा आप ही हो जो आप सामने बिठा के एक-एक दिन करके अपने 7 दिन मेरे से सत्संग करवाए हैं। आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बाबा प्लीज़ आगे भी ऐसी सेवा आप देते रहना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरुपा ने मुझे मतलब कि बड़े मंदिर बुला ही लेते हैं फ्राइडे और मंडे को, और बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और काफ़ी टाइम अभी हो गया था संगत जी, तो मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का। तो संगत जी, आज इस मॉर्निंग की बात है, मैं बस ऐसी ही गुरुपा से पूजा करी जब, तो मैं गुरुपा के पास खड़ी थी और मैं ऐसे ही बस बाबा को बोल रही थी कि बाबा प्लीज़ आज आप मुझे बड़े मंदिर ले चलिए, मेरा बहुत मन कर रहा है बड़ा मंदिर जाने का, क्योंकि आप लेके जाओगे तो गुरुपा हो ही नहीं सकता कि मैं बड़े मंदिर ना पहुँचूँ। शुक्राना पा। और संगत जी, बस उसके बाद ना मैं बैठती हूँ, मतलब चाय भोग तो गुरुपा को लगाती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं बैठती हूँ तो संगत जी मैं एक मतलब कि सत्संग आता है ऊपर-ऊपर, और संगत जी वो सत्संग में जो हेडलाइन होती है ऊपर-ऊपर, बस वो यही होती है कि चल पुत्र हुन फटाफट बड़े मंदिर आ जा, जल्दी बड़े मंदिर आ जा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुपा की कृपा से वो सत्संग भी गुरुपा सुनवा देते हैं, उसमें भी आंटी जी बड़े मंदिर ही जा रहे होते हैं। सो बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और बस ये संगत जी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने आज मुझे बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर लेके गए। आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोट शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, संगत जी एक ना मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। क्या हो रहा है ना संगत जी, मेरे को ना गुरुपा पत्री से रिलेटिव मतलब कि सत्संग सुनवा रहे हैं। और संगत जी सच्ची में मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा बोलूँगी, लेकिन ये वही बात है कि जो गुरुपा बुलवाना चाहते हैं वो ही बुलवाते हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैं ऐसा ये कुछ बोलूँगी। सो बाबा उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना कि मैंने आपको बोला था कि बाबा जो बुलवाना है आप ही बुलवाइएगा। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ना मुझे पथरी से रिलेटिव बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, और मैं आपको पहले तो ये बताती हूँ संगत जी कि सबसे पहले तो संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना संगत जी, वो हम कुछ बातें अपनी तरफ से जैसे बोलते हैं, अब जैसे मैंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है। तो संगत जी हो क्या रहा है ना, बीच में भी ना संगत जी मेरे ना जैसे पेट में कभी-कभार हो जाता है, ये नॉर्मल बात है संगत जी, पेट में दर्द होना। तो ना संगत जी ये पेट जो दर्द था ये थोड़ा-सा ना संगत जी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि संगत जी जैसे कभी वक्की में पेन हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो संगत जी वो दर्द कभी एकदम से ना पीठ पे पीछे की साइड पे चली जाती है। तो काफ़ी टाइम से ऐसे हो रहा था, और ना संगत जी रोज़ नहीं होता था, 1-2 बार मेरे साथ हुआ है। सॉरी संगत जी 1-2 बार नहीं, 3-4 बार ऐसा हुआ है। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे को ना गुरुपा जी मतलब कि सत्संग सुनवाते थे ये, तो मैं ना संगत जी यही चीज़ सोचती थी कि शायद गुरुपा मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, और अभी तक मैं संगत जी यही चीज़ सोचती हूँ कि वाक़ई में कुछ ऐसा, या तो मुझे नहीं पता संगत जी क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ही डरती हूँ संगत जी, डॉक्टर या हॉस्पिटल का नाम सुन के।
और संगत जी बस वही बात है कि गुरुपा कष्ट कटवा रहे हैं और मुझे पता है संगत जी कि कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम होने से पहले ही गुरुपा जो मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी अभी भी मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि ये सत्संग बोलना है, लेकिन वो गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना जो आपने ये सत्संग भी करवाया आज, और सत्संग जो आप सुनवा रहे हो मुझे पूरा भरोसा है बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे कष्ट भी काट रहे हो आप। और एक बात और बता दो संगत जी, आज क्या हुआ संगत जी, एक्चुअली मैं ना थोड़े टाइम पहले बाहर गई थी 3-4 दिन पहले, तो उसमें अपने मतलब कि बैग में ना संगत जी मैंने जल बोतल रखी हुई थी, और वो छोटा सा बैग है संगत जी। तो जिस दिन मैं आई थी ना संगत जी, उस दिन मैं हाथों में मेहंदी लगा के आई थी। तो संगत जी वो एक्चुअली शायद मैंने बैग ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मैंने जल प्रसाद पिया नहीं था, और वो ना संगत जी हाथों में मेहंदी लगी थी, तो मेरे माइंड से ना बिल्कुल निकल गया था कि मुझे जल प्रसाद उसमें से निकालना है। और हुआ क्या संगत जी, आज जब गुरुपा के जब मंदिर मुझे जाना था, तो ना संगत जी पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया कि ज़्यादा मैं सामान इसमें नहीं रखूँगी। ज़्यादा क्या होता है संगत जी, फ़ोन हो गया या फिर मतलब कि एक बोतल हो गई जो जल प्रसाद मैं रखती हूँ, हैंड फ्री हो गई, मतलब 1-2 सामान ऐसे होता है, लेकिन छोटा-सा बैग है संगत जी वो। तो ना संगत जी मैं ऐसे ही बस उसमें वो सोचती हूँ कि कुछ नहीं रखूँगी, खाली फ़ोन रख के और मतलब पैसे रख के तो मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। और होता क्या है संगत जी, जैसे ही मैं मतलब कि बैग उठाती हूँ तो ऑलरेडी उसमें मतलब कि जल बोतल प्रसाद था उसमें। तो संगत जी मैं समझ गई कि गुरुपा ने एक्चुअली संगत जी मुझे पहले भी गुरुपा ने 2-3 बार डाँटा है कि बेटा तेरे को बोल-बोल के थक गया हूँ, तो पानी बहुत ज़्यादा पी। और सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा आपका तहे दिल से, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी वही बात है, हम सिर्फ अभी का सोचते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ अच्छा हो जाए, ये हो जाए, लेकिन गुरुजी जैसे कहते हैं ना फ्यूचर जानते हैं। और संगत जी गुरुजी को पता था कि ये 3-4 दिन बाद कहते हैं ना यही दिन आना था, और गुरुपा को पता था संगत जी अगर वो बोतल उसमें ना होती जल प्रसाद की तो मैं शायद नहीं रखती। और गुरुपा ने मुझे पहले भी 2-3 बार डाँट लगाई है कि बेटा पानी तेरे को मैंने बोला है तू जितना हो सके पानी पी, और मेरा जल प्रसाद पिया कर। और संगत जी गुरुपा ने मुझे ये बात भी बोली है कि मतलब कि जो गुरुपा के आगे जल प्रसाद मैं रखती हूँ गिलास में, अब तो मेरे को गुरुपा ने बोला है कि बेटा तू उसके अंदर ना लॉकेट लॉकेट मतलब कि डाल के मेरा लॉकेट स्वरूप, और उसे ना मतलब कि डाले रख, और फिर जब तू उसको थोड़े टाइम बाद पिएगी, मतलब कि दिन में 7 बार पीना है संगत जी। और जब उस जल को पिएगी तो मंत्र जाप करके पी, और फिर देख के तेरे को चमत्कार दिखाता हूँ। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी आप सबको भी पता है, जैसे अभी मैंने पथरी से रिलेटेड सत्संग भी आपको मैंने बताया है, और उसमें भी कहीं ना तो कोई बताते हैं पानी का, तो बाबा को सब पता है। बाबा आप जाने जानो और हम नादान हैं, पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपको सब पता होता है बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, अपनी बच्ची से इतना प्यार करने का, इतना आप ध्यान रखते हो बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उसके बाद संगत जी बहुत अच्छे दर्शन करवाए गुरुपा ने। और संगत जी जब हम उसमें आ रहे थे मतलब ऑटो में बैठ के, तो संगत जी वहाँ पर एक आंटी जी थे जो कि काफ़ी ओल्ड आंटी हैं, वो मतलब पहले के सत्संग सुना रहे थे। तो बाबा मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, आपका तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि जब आपके बारे में सुनने को मिलता है और वो भी आंटी जी ओल्ड सत्संग सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा आंटी जी से भी मिलके, सत्संग के बारे में बताया, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। और शुक्राना करना चाहती हूँ मैं उन आंटी जी का भी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और बाबा आज आपकी कृपा से 7 सत्संग हो गए हैं बाबा, जो आपने कृपा दी थी, आपका तहे दिल से शुक्राना। और बाबा मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ बाबा मुझे ये सेवा बख्शते रहिए, क्योंकि गुरुपा बस यही था कि 7 दिन बोले आपने, तो 7 अब आज भी करना है, फिर कल भी करना है। बाबा मेरे से तो बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत सोचती हूँ क्या बोलना है क्या नहीं। संगत जी सच में ये वाला मुझे नहीं पता था, बट ये हाँ गुरुपा मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे पतरी वाला
ना तो वो गुरुपा ने ही सत्संग करवाया। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग जब करने बैठो आपके सामने तो वो आप ही बुलवाते हो, और ये तो आज आपने मेरे को बहुत अच्छे से बता दिया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। लख-लख बार शुक्राना। हमेशा आप ऐसी सेवा करते रहें। शुक्राना अंकल जी। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी जो आप मेरे सारे सत्संग सुनते हैं। लख-लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को जय गुरु जी। सत श्री अकाल गुरु जी, कैसे हैं आप गुरु जी महाराज? और संगत जी, रोज की तरह गुरु जी का सुबह उठकर उनको प्रणाम करना, जय गुरु जी बोलना, सत श्री अकाल बोलना, ये मेरा रूटीन में है। मैं हमेशा गुरु जी को उठ के सुबह प्रणाम करती हूँ, गुरु जी का ध्यान करती हूँ, गुरु जी को सत श्री अकाल बोलती हूँ, फिर वही हाथ मल के अपने हाथ मैं अपने मुंह पे लगाती हूँ और फिर अपना गुरु जी की जोत वगैरह करती हूँ। संगत जी, चाय प्रसाद देती हूँ। रूटीन की तरह गुरु जी महाराज बहुत बहुत दर्शन देते हैं मुझे, चाय प्रसाद में, मट्ठी प्रसाद में। बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की। शुक्राना 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 गुरु जी। आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मेरे गुरु जी का वार है, आज मेरे हनुमान जी का वार है, श्री रामचंद्र जी का वार है। और मैं आज संगत जी, गुरु जी काफी टाइम से मेरे को ये कह रहे थे कि पुत्र तू चींटियों को गुड़ और शक्कर आटे में मिला के वो डाल, तो उससे जो नेगेटिविटी होती है, जो घर में माहौल होता है वो अच्छा होता है। तो संगत जी, आज मैंने ये वाला मंगलवार वाले दिन मैंने यही काम करा। आज मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना ये वाला काम कर लूं आज। तो मैंने फटाफट शक्कर निकाली और आटा निकाला। संगत जी, एक पॉलिथीन में मैंने पैक करा अच्छी तरह से। तो मैं सवेरे मतलब चली गई मैं यहाँ पर पीपल के नीचे, वहां पर बहुत सारी चींटियां होती है संगत जी। वहां पर मैं गुरु जी आपके कहने से मैं वहां पर रखा ही हूँ और वहां पर कीड़ियां थी और खा लेंगे कीड़ियां। तो उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ, जो मेरा आटा और शक्कर खाएंगी उनको भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग करना, उनको भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन पे भी, जीव जंतुओं पे, सबके ऊपर गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, आपकी कृपा से मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए हैं शिवाय अंकल जी ने, उनका भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी, आपने मेरे सत्संग आगे करे हैं। और मेरे को मिलते तो है नहीं वो, कभी कभी मैं देख पाती हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, आप आगे कर देते हो, गुरु जी के चरणों में पहुंच जाते हैं मेरे शुक्राने, उसी से हम बहुत खुश हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना हर पल हर श्वास में करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, गुरु जी का सब कुछ देने का शुक्राना है, रात देने का शुक्राना है, दिन देने का शुक्राना है, अच्छी तरह नींद दिलाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। सब कुछ गुरु जी का ही दिया खा रहे हैं, गुरु जी देते हैं, हम खाते हैं संगत जी। और संगत जी, आज एक बहुत बड़ी बात है कि आज ना जब मैं किचन में मैंगो शेक बनाने लगी, मैंने कहा, सुबह तो मैंने नाश्ता वगैरह, आज मैंने दही के साथ गुरु जी को परोंठे खिलाए थे, आज मैंने दही में चीनी मिलाई थी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था, तो हनुमान जी का दिन था, तो मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए। तो संगत जी, मीठा तो मुझे गुरु जी ने चीनी मना की हुई है, तो वो वाला मैंने दही अपने बेटे को खिला दिया परोंठी के साथ। और गुरु जी महाराज ने, जब संगत जी मैं खाने बैठी, अपनी परोंठी मैंने 2 बनाई और मैंने उसमें दही में नमक, काला नमक गुरु जी ने बोला हुआ है, सॉल्ट वो वाला खाना है, व्हाइट नमक के लिए गुरु जी ने मना किया है। गुरु जी कहते हैं कि व्हाइट नमक अच्छा नहीं होता,
तुम काला नमक खाया करो। तो मैं आज से मैंने परसों चौथ से काला नमक का पैकेट मंगवा लिया है संगत जी। वो मैं हर अपनी सब्जी में भी सारी मतलब सब्जी में वही डालती हूँ, दही वगैरह में भी वही डालती हूँ। शुक्राना गुरुजी इतना सब बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमारी सेहत की कितनी ध्यान रखते हो गुरुजी, उसके लिए हमारा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने मैंगो शेक बनाया है, मैंगो शेक का भी मैंने गुरुजी को दिया हुआ है, गुरुजी अपना भोग लगाएंगे। और मैंने भी पी लिया है, अंकल जी ने भी पी लिया है। तो संगत जी फिर ना मैं ना किचन में, जैसे मैं बता रही थी आपको, मैं किचन में गई, मैं ऊपर जग निकालने लगी, ऊपर देखा तो संगत जी गैस के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई हैं उसके ऊपर एक छोटी सी बटरफ्लाई। मेरा अचानक ध्यान पड़ा है संगत जी, कभी भी हमारे घर में बटरफ्लाई नहीं आती, कभी भी नहीं आई अंदर। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, सब आंटियां बोलती हैं कि हमारे घर में बटरफ्लाई आ जाती है। तो संगत जी मेरे घर में तो बटरफ्लाई आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जाली वाला दरवाजा, खिड़की वगैरह कोई नहीं है। तो कभी हो सकता है कि दरवाजा खुला हो तो बटरफ्लाई आगे हो, तो ये तो गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की महिमा है। गुरु जी तो बंद दरवाजों में भी आ सकते हैं, उन्हीं का घर है, वो जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, उनकी महिमा है जी। तो संगत जी मैंने देखा छोटी सी बटरफ्लाई वहां पर बैठी है, मैं देख के हैरान, मैंने जय गुरु जी कहा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने फोटो क्लिक करी और संगत जी मैंने ना मैं कितनी बार वहां पर छेड़ भी करी है, मैंने लाइट ऑन भी करी है, बंद भी करी है, लेकिन वो बटरफ्लाई मेरी वहीं दीवार पे बैठी हुई है। मैंने शुक्राना करा, मैंने कहा गुरु जी आप आए हो, आप कोई कष्ट लेने आए हो अपनी बेटी का। शुक्राना गुरु जी महाराज, रसोई में बैठे हुए हैं, किचन में बैठे हुए हैं, बैठे रहो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर सोचती थी कि सबके घरों में बटरफ्लाई आती है, मेरे घर में तो कभी नहीं आई। मैंने गुरु जी को कभी भी ये वाली दिक्कत नहीं दी, मैंने कभी नहीं गुरु जी को कहा, क्योंकि गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं, मेरे दिल में बैठे हुए हैं, तो मैं क्यों कहूँगी गुरु जी को, महाराज जी को। वैसे तो संगत जी जब मैं चींटियों में रोटी खाना डालने गई थी, तो जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया तो बटरफ्लाई इतनी बड़ी ब्लैक कलर की, मैं भूल रही हूँ संगत जी ब्लैक था या बीच में येलो था, कुछ मेरे को इतना नहीं, लेकिन इतना पता है कि मेरे आगे से बटरफ्लाई निकली। तो मैंने अंदर ही अंदर मन में जय गुरु जी कहा, मैंने कहा गुरु जी आगे मेरे साथ। और गुरु जी ने आगे जो एक कार निकली उसमें भी ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी मैं शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं संगत जी। मैंने गुरु जी को बोला था गुरु जी चलो चलते हैं, तो गुरु जी मेरे साथ हो लिए, जिसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। मेरा तन मन धन आपका है गुरुजी महाराज, आप जैसे चलाते हो हम चलते हैं गुरुजी महाराज। थोड़ा सा बीच में मैं डामाडोल हो जाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। क्या करूं, हम इंसान हैं गुरुजी, हम मुझे थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आती है तो मैं थोड़ा सा ढीली हो जाती हूँ गुरुजी महाराज। फिर मैं गुरुजी का ध्यान करती हूँ कि मैं क्यों डरूं, मेरे गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे, है ना गुरुजी महाराज। वो मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि जिस घर में सफाई रहती है उस घर में सदा खुशियां रहती हैं। तो गुरुजी ने और बताया और पूरे घर में शांति आ जाती है। गुरुजी ने कहा जी ये सत्संग सुन, तेरे घर की बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ जी गुरुजी, पहले मैंने जो आपने मेरे को सत्संग सुनाया है गुरुजी, आप बहुत अच्छे सत्संग सुना रहे हो, बहुत ब्लेसिंग भरे सत्संग होते हैं। तो मैंने वो वाला पूरा सत्संग सुना है, उसके बाद मैं बैठी हूँ आपका शुक्राना करने के लिए गुरुजी महाराज। सत्संग मैंने पूरी अच्छी तरह से सुन लिया है गुरुजी। और आज गुरुजी ने मेरे से झाड़ू पोछा सब करवाया संगत जी। पहले मैं थोड़ा सा घोल कर देती हूँ कि आज पोछा रहने देती हूँ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने मेरे से झाड़ू पोछा सब करवाया। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी बैठ के मैं पोछा नहीं लगा सकती, मैं ना पैरों के साथ ही खड़े होके पोछा लगाती हूँ, बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसा कोई करिश्मा कर दो कि मैं बैठ के आपकी सेवा करूँ, बैठ के पोछा लगाऊं, बैठ के ही नीचे रोटी खाऊं, बैठ के सारे काम करूं गुरुजी। जब मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ, जब मैं आपका अमृत वेला करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी कि मैं
जमीन पे बैठ के आपका अमृत बेला करूं, ना कि बेड पे बैठूं। लेकिन संगत जी मुझे पता है मेरे को इतनी दिक्कत है गोडे में, मतलब एक जो दायां पैर दाएं लात है मेरी, वो नीचे नहीं लगती, वो उसमें दर्द होती है। बहुत कोशिश करती है चौंकड़ी मारने की संगत जी। अगर मैं सरहाना रखती हूँ ना गुरुजी, सरहाना रखती हूँ तो मैं थोड़ा बैठ पाती हूँ, वरना मुझे दर्द होती है। गुरुजी इसका समाधान करो गुरुजी महाराज, आप तो सब कुछ जानते हो गुरुजी, सब ठीक करोगे गुरुजी महाराज। मेरे को नीचे बैठाने की दात बख्शो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और साथ में गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने कहा तेरी हर परेशानी खत्म हो जाएगी बेटा, इस एक काम से घर की परेशानी खत्म होगी, बच्चे भी तरक्की करेंगे, तेरे घर की सफाई से हटेगी सारी नेगेटिविटी। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे बच्चों का भाग्य खुलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, आपने ही देखना है। मेरे जी सब बच्चों पे आपने ही देखना है, मेरे क्या मेरे सारी जितने भी संगत के बच्चे हैं गुरुजी, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और सबको अपना साथ दो गुरुजी, सब पे खुशियों वाला हाथ दो गुरुजी महाराज। सबको इतना दो कि सब खुश हो जाएं गुरुजी, और सबको अपने चरणों में लगाओ गुरुजी, ताकि वो सारे आपकी सेवा कर सकें, आपके चरणों में बैठें और आपका आशीर्वाद लें गुरुजी महाराज। मैं ये चाहती हूँ। और गुरुजी मुझे तो 24 घंटे आपके ही गुण गाने हैं, मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, आपकी ही बहुत बड़ी अच्छी बेटी हूँ, भाग्यशाली बेटी हूँ, खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरे को मेरे गुरुजी मिले हैं, इतने प्यारे गुरुजी। हम बहुत भागा वाले हैं गुरुजी, मैं बहुत भागा वाली हूँ कि गुरुजी मुझे मिले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी मैं आपके लिए कल केले लाई थी और आम भी लाई थी, और संगत जी गुरुजी ने केले पे भी बड़े दर्शन दिए, और मैंगो में तो 1 मिनट में गुरुजी आप आ जाते हैं, मैंगो में भी बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। इसके लिए गुरुजी क्षमा करना, थोड़े आम खट्टे आ गए थे, इसके लिए मुझे क्षमा करना। वो अंकल तो कह रहे थे आम मीठे हैं, लेकिन थोड़े खट्टे निकले थे गुरुजी, तो वो भी आम गुरुजी ने खा लिए। संगत जी गुरुजी मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं संगत जी, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है संगत जी। मैं बता रही थी ना, मैं 2 परौंठियां लेके बैठी थी, तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आओ मेरे साथ भी खा लो खाना। तो संगत जी थोड़ी देर के लिए मैं प्लेट रहने देती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी फिर मैं फोटो क्लिक करती हूँ, गुरुजी परौंठी खा रहे होते हैं, गुरुजी के दर्शन होते हैं मुझे परौंठी में संगत जी। दही में भी गुरुजी के बहुत दर्शन है, गुरुजी को दही बहुत प्यारा है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि सुबह जरूर पुत्र दही खाया कर, दोपहर को भी खा सकते हैं, बट मतलब गुरुजी कहते हैं रात को दही नहीं खाना चाहिए, थोड़ा दही रात को खाने से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हाँ जी गुरुजी महाराज, मैं दही रात को नहीं खाते हैं, हम सुबह खा लेते हैं या फिर दोपहर को खा लेते हैं दही। और गुरुजी ने मुझे अमृत, अर्जुन छाल और दालचीनी की भी मेरे को काफी टाइम से संगत जी बोला हुआ है। हम इतने डीठ है कि संगत जी पता क्या बात है, सुबह सुबह गुरुजी ने खाली पेट बोला हुआ है, तो सुबह उठ के मुझे गुरुजी थायराइड की दवाई लेनी होती है, उसके बाद फिर मेरे को होता है कि मैं चाय पी लूं और मट्ठी प्रसाद खा लूं। तो फिर वो मेरा अर्जुन छाल मैंने पहले, जब सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को बोला था संगत जी, तो मैंने शायद 1 महीना तो मैंने पिया ही था, और मेरे अंकल जी ने भी पिया था, तो काफी फर्क पड़ता है संगत जी। उसके बाद फिर कई लोग कहते हैं कि वो बहुत गर्म होता है, आप कम पिया करो, लेकिन गुरुजी का हुक्म है कि तू अर्जुन छाल और दालचीनी गड़का के वो अच्छी तरह से उबाल के, जैसे 2 गिलास पानी डाले और 1 गिलास जब रह जाता है तो उसको अच्छी तरह से उबाल के अपना पी लो। तो गुरुजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आज के बाद मैं जब भी मेरे को टाइम लगता है तो मैं गुरुजी वो भी बना के पीऊंगी। वो आप तो हमें दवाई दिखाते हो, बताते हो, लेकिन हम करते नहीं है, फिर हम गुरुजी से शिकायत करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। इसके लिए भी गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। तो गुरुजी मैं आंखें चेक करवा के आई थी, मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं आई अंकल जी। डॉक्टर अंकल ने बोला है कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, भी नंबर भी वही है। तो आप क्यों, मतलब क्या कैसे चेक कराओ? मैंने कहा मैं रूटीन का चेकअप कराने आई हूँ, मैं काफी टाइम से मैंने चेकअप नहीं कराया था, और फिर मेरे गुरुजी का हुक्म था कि तू आंखें अपनी चेक करवा ले एक बार। तो संगत जी जब गुरुजी साथ होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है।
तो मैं गुरुजी को साथ लेके गई थी। मैंने कहा गुरुजी आप भी देख लेना मेरी आंखें, आप भी मेरे डॉक्टर बन के उधर बैठ जाना। तो संगत जी वो भी सरदार अंकल जी थे, तो वो मैं उन पे भी मैं गुरुजी का ही रूप देखा। मैंने कहा मेरे गुरुजी ही मेरी आंखें चेक कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैंने गुरुजी उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि ठीक है सब ठीक है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे है ना कि थोड़ी थोड़ी कभी कभी मेरी आंखों में से पानी गिरता है और खुजली सी थोड़ी सी होती है। तो उन्होंने फिर ना एक दवाई लिख के दी, कहते हैं कि जब आप सवेरे नहाते हो तो उसके बाद आप ना ये दवाई के ड्रॉप्स डाल दिया करो। तो घर आके मैंने गुरुजी से वो दवाई ब्लेस करवाई है संगत जी, उनके चरणों पे रख के। और मैं अब रूटीन में वो दवाई सुबह शाम डाल रही हूँ। आंखों में काफी फर्क है, गुरुजी की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे महादेव की कृपा है, मेरे भोले शंकर की कृपा है। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। गुरुजी मंदिर जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे भेजते हो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी आज भी मैं मंदिर नहीं जा पाई और मैं बेलपत्र लेके आई हुई थी। मैंने अपने गुरुजी को, मैंने जो मेरे मंदिर में शिव जी की मूर्ति है, स्वरूप रखा है, उस पे मैंने बेलपत्र चढ़ाए हैं और गुरुजी को माफी मांगी है। मैं वहां अपने घर में ही पूजा अर्चना करी है संगत जी। और शाम को तो मैं मंदिर जाऊंगी, मंगलवार है आज, मंगलवार मेरे हनुमान जी का दिन है, तो मंगलवार तो मैं जाते ही जाती हूँ, अपने गुरुजी को भी साथ लेके जाती हूँ। और गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन देते हैं संगत जी। और जो हनुमान जी का मंदिर है ना, हनुमान जी वहां पर रखे हुए, उनको उनके स्वरूप संगत जी जब मैं उनको देखती हूँ ना, ऐसे देखती हूँ ना, तो मैं उनकी आंखों में इतने मतलब ऐसे लगता है कि वो मेरे को ही निहारे हैं, मेरे को देख रहे हैं संगत जी। मुझे उनके मैं बहुत मेरे अंदर से मैं बहुत खुश होती हूँ संगत जी, बहुत मन खुश होता है कि मेरे को साक्षात मेरे हनुमान जी, मेरे सिया राम, मेरे गुरु जी के दर्शन होते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही अपनी सेवा भक्ति देते रहना अपनी दासी को गुरु जी महाराज। मैं आपकी सेवा ऐसे ही करती रहूं, कभी भी आपकी सेवा से दूर ना जाऊं गुरु जी महाराज। आपको जो भी सेवा करानी है वो सेवा कराना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि किसी नेत्रहीन को, जैसे जो नेत्रहीन होते हैं उनको कोई उनके उनके उनकी सेवा कर। तो संगत जी अंकल जी पता करके आए थे, तो वो उन्होंने कहा कि जो भी आपने सामान इनको देना है आप हमें दे देना, हम इनको दे देंगे। तो संगत जी जैसे ही मेरे को टाइम लगता है तो मैं जाऊंगी को मैं थोड़ा खाने पीने का सामान लेके जाऊंगी और उनको दे दूंगी, ताकि वो बच्चे जो आंखों से देख नहीं सकते गुरुजी महाराज, उनकी आंखों में भी रोशनी डालो, उनको भी ठीक करो गुरुजी महाराज। बहुत प्यारे बच्चे होते हैं वो संगत जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं वो। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उनकी भी देख रेख करना, उन पे भी कृपा दृष्टि बनाना गुरुजी महाराज। हर कोई बच्चा ठीक रहे गुरुजी महाराज, किसी बच्चे पे कोई भी दिक्कत ना आए संगत जी। और मैं और अंकल जी जाएंगे वहां भी कुछ देख के आएंगे, ताकि वो कुछ खा ले। और कल संगत जी मैं जब मार्केट गई थी तो गुरुजी ने कहा था कि कोई पीली चीज बच्चों को खिला दो, बच्चों को देना। तो गुरुजी संगत जी मैंने ना गुरुजी अपने लिए भी, आपके लिए, मैंने अपने घर के लिए भी केले लिए थे दर्जन, तो दर्जन केले मैंने अपने नीचे, मेरे किराएदारों की बेटी आई हुई है, उसका छोटा सा बेबी है, बहुत प्यारा है, रुद्रांश नहीं सॉरी गुरुजी, सूर्यांश नाम है उसका। तो मैंने उसके लिए भी केले पीले होते हैं, पीले रंग के केले, फिर मैंने उसकी मम्मी को दिए, उसकी नानी को। मैंने कहा ये सूर्याश को ये केले खिला देना आप। तो उन्होंने फिर ले लिए, मैंने कहा हाँ दे देना, बच्चे सारे खा लेंगे। तो गुरुजी आपका हुक्म सर आंखों पे गुरुजी महाराज, जो आप कहते हो मैं करती हूँ, जितना मेरे से होता है गुरुजी मैं उतना करती हूँ गुरुजी। आपको पता ही है मेरा सारा कुछ, आपको आप पे तो कुछ नहीं छुपा गुरुजी, आपको सब पता है। आपका ही दिया खा रही हूँ मैं गुरुजी, कभी भूखा नहीं सोने देते गुरुजी महाराज, सब कुछ देते हैं, टाइम से टाइम सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, आगे जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका भला करो, सबकी कृपा दृष्टि सब पे कृपा दृष्टि बनाए गुरुजी। और गुरुजी मेरी आंखों में आगे से काफी फर्क पड़ रहा है, मैं कई बार अपनी ऐनक उतारती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। ये सब आपकी ही दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, आप मेरे साथ हो गुरुजी महाराज।
इससे बड़ी बात हम पापियों के लिए क्या हो सकती है। गुरुजी इतने पाप करके आए हैं, उनकी मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी करती हूँ गुरुजी महाराज। अपने पूरे रिश्तेदारों से अगर मैंने कोई बदतमीजी की है तो उनसे भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपने पितरों की तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। पूरे ब्रह्मांड की ओर से माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। इन सब का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपकी दुलारी बेटी हूँ, आपने मुझे सीने से लगाया है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडू गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। घर में आने का शुक्राना, मेरे पास बैठने का शुक्राना, मुझे अच्छी नींद देने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों के साथ रहते हो उसका शुक्राना, हर किसी का ध्यान रखते हो गुरुजी उसका शुक्राना। अंकल जी को अपने अपने तन अपने चरणों में लगाया उसका भी शुक्राना। बेटे को अपने साथ रखते हो उसका भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने आप हमारी पूरी फैमिली के साथ अपना अंग संग सहाय रहना गुरुजी। पूरी पूरी ब्राह्मण को अंग संग सहाय रहना गुरुजी। पूरी जो भी मेरी गुरु संगत है उनके साथ रहना गुरुजी। उन पे सब अपनी कृपा करना गुरुजी महाराज। और इसी के साथ गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वत दा भला करो गुरुजी महाराज। सब नु चढ़दियां कला च रखो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। 4:23 हो रहा है। गुरुजी के चरणों में शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटा अपने बेटे का कष्ट कटवा ले सत्संग सुनकर। मैंने सत्संग सुना है गुरु महाराज, उसका तबीयत ठीक कर दीजिए गुरु जी। जो भी उसके पेट में प्रॉब्लम है और जो भी बीमारी है काट देना गुरु महाराज। बार बार विनती है। शुक्राना गुरु महाराज। ये सब क्या हो रहा है गुरु महाराज? जो झगड़ा लड़ाई मैं भी उनसे लड़ रही हूँ, वो भी हमसे लड़ रहे हैं गुरु महाराज। कौन सा गलती माफ़ करो गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी ने कहा था कि कल सत्संग कर लेना, सब ठीक हो जाएगा और खीर बनाकर चढ़ाना। आज ही मैंने गुरु जी का सत्संग किया 1 घंटे का। कड़ा प्रसाद, खीर, पूरी और दाल बनाया और सब्जी सब बनाकर गुरु जी का सब सत्संग हुआ। बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना जी। शुक्राना गुरु महाराज। बहुत ब्लेसिंग दिए गुरु जी महाराज। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी कहते भी हैं, बेटा चिंता मत कर, तेरे परिवार को मैं सब संभाल रहा हूँ और तू अपने बेटे के बच्चों का चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु जी 777 का भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी 14 जुलाई के पहले बेटा आज ये महाशिव का हुक्म हुआ है, स्वयं आ रहे हैं तेरे घर तेरी झोली भरने। तेरे हाथों में बरकत रख दी गई है। जो अधूरी मन्नत थी वो भी पूरी होगी, जो मुश्किलें थी वो दूर हो जाएगी। अब दीर्घायु शुक्राना कर, अब से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। और चुपचाप सेवा करती जा। आज के दिन तेरा भाग्य पलटेगा। जरूरतमंद को भेज दे, कल्याण निश्चित है। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे आज एक छोटी यात्रा ब्लेस की थी भैरव मंदिर में मैं गई थी, जहाँ काली माता भी थी। वहाँ पर अच्छे से पूजा पाठ भी करवाया गुरु महाराज ने। बहुत ब्लेसिंग दी गुरु महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आंटी तेरा जीवन खाली नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ कितनी बार तू टूटी है। तूने खुद से उस समय कहा होगा कि शायद गुरुपा ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है।
मैं तेरे हर रात की तन्हाई में था। हर बार जब तू छत को ताकती थी और आंसू आंखों में भर जाते थे, वहीं पर था। अब वे इंतजार खत्म हो चुका है। अब जो दिन तेरे आने वाले हैं वो सब परिस्थितियाँ बदल देगा। जिस धन की तुझे चिंता थी, जो रिश्ते की तुझे टूट गए थे, जो सपना अधूरा था, अब वे पूरा होंगे। तेरी किस्मत अब करवट ले चुकी है। तू जिस और भी कदम बढ़ाएगी वहाँ सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरा घर, तेरी नौकरी, तेरा इज्जत, सब कुछ पहले से बेहतर होगी। अब तक जो रास्ते बंद थे अब उनके ताले खुलने वाले हैं। अब तो इतने बड़े बड़े बदलाव जीवन में होने वाले हैं। अब तो खुशी खुशी एक शुक्राना कर दे और मेरे प्रिय भक्तों तक पहुंचा दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सब ठीक कर दो गुरु महाराज। जो भी हमसे गलती हो रहा है तो हमें क्षमा करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो हमसे इतना ईर्ष्या रख रहे हैं उनको सब आप ही देखो। मैं उनसे दूरी रहूं तो अच्छा है, हमको दूरी रखना उस सबसे। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज है कि मेरी बेटी अब ख़त्म हुई आज तेरे दोनों बच्चों का लकी दिन है। आज मैं उन्हें अद्भुत आशीर्वाद देने आया हूँ जिसके बाद उनका भविष्य चमक जाएगा। मैं तेरे मन की घबराहट पीड़ा समझता हूँ। आज मैं उन्हें साथ लेकर आया हूँ। आज तेरी घबराहट, डर, पैसों की तंगी और हमेशा के लिए गायब होने का समय आ गया है। आज भूल से भी चाह कर भी इसे इग्नोर मत करना। आज तेरे लिए जीवन के तगड़े बदलाव आएंगे जो तेरा रोम रोम झूम उठेगा। आने वाले 4 दिनों में तेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। सटीक समय है। आज तेरी एक समस्या 100% सोल्यूशन तू यहाँ लेकर जाएगी। लंबे अरसे के बाद तेरा नंबर लगा है, इसको बर्बाद मत करना। फ़ोन में लगे लगे मत रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेज है, आज का दिन बहुत खास है पुत्र। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तू परेशान होया ना कर। शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शुक्राना गुरुजी, विश्वास रख गुरु पर। विश्वास है गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सब ठीक है। जो कीड़ा तूने देखा था वो तेरे और तेरे पति का कष्ट काटने आया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो विपदा था वो कट गया। कर्म साफ है। तू किसी का दिल नहीं दुखाती है। जलन फिक्र ना कर, शुक्राना कर, कष्ट कट जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी ने कहा है देख, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज है, तेनू नई कार ब्लेस कर रहा हूँ पुत्र। तेरे कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है। शुक्राना करना ना भूलना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आंटी क्यों बच्चों पर अपना गुस्सा निकाल रही है? शांत हो जा, इतनी परेशान मत हो। उस पर जो तुझे बीच में छोड़ कर गया है, जो मैंने तेरे किस्मत में डाला है, उसे दुनिया की कोई ताकत तुझसे अलग नहीं कर सकती है। तू सिर्फ इतना याद रख, जो गया है उसका भाग्य तेरे साथ मैच ही नहीं करता था। तेरा रोना बिल्कुल नहीं है। तुझे आगे बढ़ते चलना है क्योंकि अब वो मनुष्य तेरे जीवन में आने वाला है। वो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। वो तेरा अपने असली साथी होगा। तुझे कभी कुछ नहीं है। तुम्हें भरोसा बहुत जल्दी कर लेती है, इसीलिए बाद में तुझे इतना दुख बहुत झेलना पड़ता है। लेकिन इंतजार अब ख़त्म हुआ। फैसला ब्रह्मांड शक्तियों पर छोड़ दे। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। जीवन फूलों की तरह महक उठेगा। सारी बातें याद आएगी। चल स्माइल कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के तेरे परिवार के अंदर एक पति पत्नी मिलकर ही लगातार परिवार पर काला जादू करवा रहे हैं। मैंने उन पर ही भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
गुरुजी का मेरे पास रोज मैसेज आता है कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना से ही तेरे कष्ट दूर होंगे। संकट जी, गुरुजी आपको पहले ही आगाह कर देते हैं कि ये कष्ट आने वाला है। गुरुजी का आ रहा था बार बार कि तेरे ऊपर कलंक लगने वाला है, थोड़ा बच के रह, कलंक लगने वाला है। तो क्या होता है, शायद मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि कैसे एक आदमी ने हमारे को झूठे केस में फंसाने के लिए हमने उनसे कुछ पैसे उधार लिए और हमने वापसी दे दिए। उसने हमसे 2 चेक लिए थे ब्लैंक, और जिस पे मेरे हस्ताक्षर थे, साइन थे। वो कहता ये तो मैं ना आगे भेजूंगा और तुम्हें झूठे केस में फंसाऊंगा। लेकिन संगत जी, ऐसा चमत्कार गुरु जी का कि वो अपने आप ही झुक गया कि कोई नहीं, मैं आपके चेक वापसी दे दूंगा। ऐसे है प्यारे गुरु जी। माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, मुझसे बोला नहीं जा रहा, थोड़ी सी तबीयत खराब है। संगत जी, आपको पता है, अगर आप लाइफ में कुछ बढ़ते हो, आपका नाम होता है, तो बहुत से दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे वर्किंग प्लेस के अंदर मेरे खिलाफ बहुत लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं रोई चिल्लाई कि गुरुजी मेरे साथ ही क्यों। मैं तो कभी किसी के बारे में, कोलीग के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलती, तो मेरे साथ क्यों। बट गुरुजी का आता है कि जो तेरे से जलते हैं, करते हैं, उनको करने दे, तू अपना कर्म साफ रख। और संगत जी, मेरे पति अंकल के ऊपर भी बार बार गिरी जी का आ रहा था कि खतरा मंडरा रहा है, उसको खतरा है मेरे अंकल जी। वो क्या होता है संगत जी, परसों की बात हो, बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो ऊपर हमारे पानी भर जाता है छत पे, काफ़ी ऊपर वाली छत पे है। तो मेरे अंकल जी को हमारे मकान मालिक कहते हैं कि एक बार बेटे ऊपर देख के आ, क्या पानी भरा हुआ है। तो मेरे अंकल जी लकड़ी वाली सीढ़ी पर चढ़ ही रहे थे कि उस सीढ़ी के चौथे पैर पर जैसे पैर रखा, सीधा नीचे गिरे जमीन के बल। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना कि मेरे पति अंकल जी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यही मेरे अंकल जी बहुत ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे गिरते तो पता नहीं गुरुजी क्या हो जाता। इस चीज के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी रोज मेरे को कहते हैं तू शुक्राना कर, बस शुक्राना कर। और संगत जी, ये बात बिल्कुल रियल है। सत्संग सुनने से कष्ट दूर होते हैं और मेरे हो रहे हैं। गुरुजी क्या है, मतलब भगवान, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ गुरुजी, सब कुछ गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। जितनी तारीफ करो, वैसे भी हम कौन है आपकी तारीफ करते वाले। आप ही करवाते हैं, आप ही बुलवाते हैं, आप ही करता, आप ही हरता। थैंक यू सो मच गुरुजी। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो मिल रहा है, जो दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। बस गुरुजी, जो ये तांत्रिक क्रिया करवाते हैं हमारे ऊपर, ब्लैक मैजिक, गलत क्रिया, उनसे हमें बचाओ। मुझे तो कुछ भी उपाय नहीं आता करना, ना मैंने आज तक किया, ना मैं करूंगी। उपाय हाँ जी हनुमान जी कहते हैं, बट कुछ ऐसे उपाय हैं कि नींबू को आप चौराहे पे रखा और ऐसा। मुझे तो ये लगता है कि हमारा कष्ट किसी और पे ना चला जाए अगर हम चौराहे पे कुछ करते हैं, और ये रियल है। इसलिए हमें हनुमान जी के उपाय जो गुरुजी बताती है जरूर करने चाहिए। अब मैं गुरुजी से बस ये अरदास करती हूँ कि हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज गुरुजी उसे दूर करो।
मेरे बेटे को ठीक रखो। उसके ऊपर भी कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कभी उसके पैर पे चोट, कभी हाथ पे। प्लीज गुरुजी, आप ही हो गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं प्रारंभ दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जी, शुक्राना जी। जय जय गुरु। धन धन गुरु जी। वाह गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना जो ये मेरा सत्संग सुने उनको भी शुक्राना, जो मेरा सत्संग ये शेयर करते हैं शिवाय अंकल जी, और मैसेज भी करते हैं सत्संग शेयर हो जाएगा आज रात या जो भी। शुक्राना शिवाय अंकल जी, शुक्राना शुक्राना। आज तारीख 18, दिन शुक्रवार, फ्राइडे। आज गुरुजी ने इतना 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 मन खुश किया है। सुबह जब पूजा कर रही थी तो एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार हस्बैंड अंकल का फोन बजा, तो आरती कर रही थी जब गुरुजी की, तो सोचा चलो आरती बीच में छोड़ के दोबारा कर लूंगी, कोई जरूरी बात होगी तो फोन उठा लेती हूँ। या गुरुजी ने उठवाया तो फोन उठाया, तो हस्बैंड अंकल ने बोला कि सत्संग का इनवाइट आया है तो जाना है। आज हमें लाइफ में पहली बार किसी के यहाँ सत्संग का इनविटेशन आया और हमने हस्बैंड वाइफ ने अटेंड भी किया, गुरुजी ने करवाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले तो गुरुजी मालिक अपने सत्संग में बुलवाने के लिए, अपने सत्संग में लेके जाने के लिए। इतना डिवाइन सत्संग था, इतना अच्छा सत्संग था, इतने अच्छे शब्द चल रहे थे। जब हम पहुंचे तब शब्द लगा होता, बिन बोलियां सब कुछ जानता। हाँ, मेरा मन था कि हम गुरुजी से पहले पहुंचते, वेलकम बैंड होता या सब देखते, चलो नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी की मर्जी होगी। लेकिन सच में जितने भी शब्द चले वो बहुत अच्छे थे। इतना अच्छा, इतना टेस्टी चाय प्रसाद था, इतना अच्छा लंगर प्रसाद था गुरुजी मालिक ने। और मैं जब घर में या मुझे लगता वहीं बैठे सोच रही थी कि कितना अच्छा हो कि ब्लेसिंग भी मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी मैसेज सुनवाते कि अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड अंकल के गले में लॉकेट प्रसाद डाल, पीले धागे में डाल के तो खरीदते हैं नहीं, और यहाँ हमें सत्संग में कभी पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं तो ऐसा मौका नहीं मिलता। लेकिन आज सत्संग में भी गुरुजी लेके गए और ब्लेसिंग भी दी। छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे कैलेंडर टाइप होते हैं जो गुरुजी के स्वरूप होते हैं, वो मेरे को और हस्बैंड अंकल को वो भी मिले। मुझे ब्रेसलेट मिला, बेटी के लिए हस्बैंड अंकल को भी लॉकेट मिला। जब मैंने बोला कि अगर हो एक्स्ट्रा तो बेटे के लिए और बेटी के लिए चाहिए ब्लेसिंग, तो उन्होंने बेटे के लिए भी लॉकेट दिया गले में डालने वाला, और गुड़िया के लिए, गुरुजी के नातिन के लिए ब्रेसलेट दिया। गुरुजी मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं बार बार अपने ब्रेसलेट को देख रही हूँ। जैसे मुझे कोई गोल्ड की चीज मिलती है तो मैं डाल के बार बार देखती हूँ, तो आज मैं वैसे ही आपका ब्रेसलेट देख रही हूँ। गुरुजी मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी मालिक शुक्राना। मेरे को आज सच्ची में आपने आज ऐसे लगा कि जैसे मैं वहां बैठी भी आपसे टेलीपैथी करी। मैंने बोला आपको, आपने सुना होगा कि मेरी रूह खुश कर दिया आपने गुरुजी मालिक। सच में मेरे को इतनी खुशी हुई जब हस्बैंड अंकल ने फोन पर ही बोला कि इनविटेशन आया है सत्संग का तो चलना है, तो मैंने बोला ले चलना गुरुजी मालिक। और शुक्राना, वो इतनी देर बैठना नहीं चाहते कहीं भी, खास करके पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो बैठे रहे। पूरा सत्संग हमने सुना, आरती भी करी, गुरुजी मालिक ने आरती भी करवाई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपके जॉय की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना आपके नाती नातिन की तरफ से, शुक्राना शुक्राना मेरे मायके के में मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, शुक्राना 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 ना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मालिक कोई त्रुटि हुई हो या मेरा मन भटका हो, दिमाग कहीं और चला गया हो जो कि जाता है, मेरे भाव में कोई कमी रही हो गुरुजी मालिक, तो उसके लिए सॉरी है गुरुजी मालिक। लेके आपके लिए कुछ नहीं गए थे गुरुजी मालिक, लेकिन सिर्फ मन के भाव लेके गए थे गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच्ची में गुरुजी मालिक आज बहुत 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 मजा आया। मुझे वहां बैठ के बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था जी, जो कि मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही थी कि अच्छा नहीं लगता, किसी को हम जानते नहीं, ऐसे कोई क्या सोचेगा। हस्बैंड अंकल को भी मैंने रोते हुए देखा, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। कोई गलती करी हो तो उसके लिए सॉरी है गुरुजी मालिक, कोई गुनाह हुआ हो तो उसके लिए सॉरी है गुरुजी मालिक।
शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही गुरुजी मालिक आपने अपने सत्संग में बुलवाना, लेके चलना और लेके आना गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, मैंने गुड़िया को भी तैयार किया था, साथ में लेके जाना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड अंकल ने बोला उससे, वो हेल्दी है, उससे इतनी देर बैठा नहीं जाता गुरुजी मालिक, लेकिन मैं चाहती थी कि उसकी ब्लेसिंग मिले उसको, वो जाए, उसके भी कष्ट कटे हैं। लेकिन जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि आप बोलते हो कि आप घर बैठे बच्चों को, बुजुर्गों को ब्लेस करते हो, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आपके वहाँ लंगर प्रसाद में मट्ठी का प्रसाद भी मिला, छोटे छोटे वो रस भरी भी मिली, चाय प्रसाद तो बहुत टेस्टी था, बिस्किट का प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद भी मिला, बच्चों के लिए चॉकलेट भी मिली। शुक्राना शुक्राना मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो कुछ रह गया हो बोलने में, ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ छोड़ दिया हो मैंने बोलने में, कुछ गलती करी हो, फंबल किया हो, सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। क्योंकि मुझे आज बहुत खुशी है, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा आपके सत्संग में जाके गुरुजी मालिक। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।